छोड़ेंगे कर देना। परम उच्च के आसपास में अनुज कोई भी आ जाए, वो पराजित ग्रह जी। माना। मतलब कि वहां पे जैसे मेष में सूर्य को होना चाहिए कि नहीं, अगर नहीं भी हो तो भी माना जाएगा, कि होगा तभी तो माना जाएगा ना सर? नहीं होगा तभी माना जाएगा। हाँ वही तो, वही ठीक है, ठीक है, वही 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 confirm। क्योंकि आप देखो, मैं वही आज एक्चुअली उच्चस्थ ग्रह की दो परिभाषा है। जी सर। एक होता है उच्च की अभिलाषा। अभिलाषा समझते हो? तो इच्छा अभिलाषा है का सर। मतलब इच्छाएं। यस, यस। तो उच्चाभिलाषी एक एक ग्रह हो गया, है ना। जी और एक होता है 10 डिग्री, जैसे सूर्य मान लो मेष के 11 डिग्री में है, तो वो आप जी क्या सर। है, वो अपने उच्च परम उच्च की जगह जिसको तुंग स्थान बोलते हैं, वहां से अब जी धीरे धीरे खिसक रहा है, हाँ, नीचे की तरफ जा रहा है जी। नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोनों का रिजल्ट में तो फर्क आएगा ना भाई। जी। जी नहीं बोलो, हाँ यस और नो। नहीं सर, अभी इतना नहीं आएगा सर, लेकिन कम होगा, लेकिन अभी बराबर में, क्योंकि 10 का बहुत डिग्री को फर्क उसका आएगा, था वो। मैं आपको हाँ, यही क्योंकि वो अभी तो बताना पास में चाह ही है रहा हूँ। बिल्कुल। बहुत हाँ फर्क जी। आएगा उसके प्रभाव में। जी एक आप क्लेनिंग जो ग्रह है, माने क्या बोलते हैं ना उसको, अरे वो, हाँ आप क्लेनिंग तो क्या बोलते हैं उसको। प्लानिंग में ना सर। आप क्लेनिंग क्लेनिंग मतलब जो होता है ना, माने विषमोत्तर या समोत्तर होता है ना, वो सारी चीजें। अरे नहीं उसके सर, एक नहीं। स्पेसिफिक टर्म है भाई, वो टर्म याद नहीं आ रहा है। टर्म याद नहीं आ रहा। प्रणव, जैसे 1 से लेके 10 तक हम जब जा रहे हैं, तो फिर वो संख्याएं अगर नंबर्स है तो उसको क्या बोलते हैं? ऊपर की ओर जाने वाला संख्याएं। तो नहीं सर, कोई बात नहीं, चलो। जी ग्रह की ये पहले सबसे परम उच्च स्थान को तो आप जानते ही हैं। इसको थोड़ा हाँ नोट सर, डाउन कर ठीक। लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए थोड़ा, या तो फिर बाद में लिख लीजिएगा वीडियो देख के। जैसे नहीं सूर्य सर, मेरे का, को पता है सर। सूर्य सर का पता है सारा, मतलब जी। मालूम है ना आपको? ठीक है हाँ, चलो। सूर्य मेष में उसका होता है 10 डिग्री पे। नहीं नहीं, अब चंद्रमा। मैं कुछ और चीज बताने अच्छा वाला ठीक है। ठीक है सर, मैं बताइए सर। वो एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, यहाँ पे बताइए। मैं नॉर्मल वैदिक या बेसिक वैदिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। भाई जी। आप बेसिक वैदिक ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो मैं आपको एडवांस वैदिक पढ़ा रहा हूँ। मतलब मेष का 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक, यानी अश्विनी नक्षत्र का त्रिपाद तक जो है ना, इसका परम उच्च स्थान है। ठीक है सर। ठीक है, त्रिपाद मतलब तीसरा पाद तक। ओके। जी अब मैं इसको थोड़ा सा इसलिए बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। अब यहां से मैं आपको समझा पाऊंगा कि उच्चाभिलाषी और परम उच्च के जगह से धीरे धीरे खिसकने से, नीचे की ओर जाने से क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, रिजल्ट में कितना फर्क होता है, वो समझना बहुत जरूरी है। प्रेडिक्शन अल्टीमेट भाई, हमारा लक्ष्य तो प्रेडिक्शन करना है। तो प्रेडिक्शन के लिए आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि आप इस चीज में, जैसे उच्च उच्च ग्रह का भी प्रेडिक्शन अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए याद रखना, 0 से स्टार्ट होता है वो सूर्य, धीरे धीरे वो उसको बोलते हैं उच्चाभिलाषी ग्रह, माने परम उच्च की ओर जाने वाले ग्रह। सूर्य 0 डिग्री से स्टार्ट होता है मेष का, और 10 डिग्री जाके एकदम परम उच्च का जो जगह है,
वो उसको मिल जाता है। और उसके आसपास का जो ग्रह होगा वो पराजित ग्रह माना जाएंगे। जी। ठीक है, आपका दोनों प्रश्न का उत्तर मिल गया। जी सर। चंद्र, चंद्र कहाँ है? वृष का 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री तक। सर ये कितनी डिग्री तक पराजित माने जाएंगे, जैसे कि भाई 9 डिग्री दीप्तांश, पे सूर्य है। दीप्तांश। अ- दीप्तांश में, अच्छा ठीक है सर, वो 7.5 इधर 7.5 उधर। हाँ, सबके अलग ठीक है अलग सर। दीप्तांश है। सूर्य हाँ के सर, लिए वो तो पंद्रह नोट है मैं। डिग्री है हाँ सर ठीक है सर। और हर एक ग्रह के अलग अलग दीप्तांश है। वो हाँ सर, दीप्तांश चंद्रमा का के पारा अंदर है। आधा पहले आधा बाद में जी। उसके अंदर आएगा तो ही इसको माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा इसको। ठीक है सर। ठीक है, जैसे ठीक है। चंद्र का जो तुंग स्थान यानी परम उच्च जगह, ठीक है, तो वो जी। क्या है? वृष का 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री, हाँ, 3 डिग्री है सर। यानी कृत्तिका का सेकेंड पाद का 20 कला तक, जी। दूसरे पाद और 3 कला, मैंने सॉरी 20 कला, है ना? 20 कला जी। में जी। वो परम उच्च उसको जगह मिल जाएगा, यानी 20 कला के कम अगर 19 कला भी होगा तो भी उसको हम बोलेंगे उच्च अभिलाषी। जी। क्लियर? जी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक एक्सेप्शन देता हूं। जैसे उच्च स्थान को छोड़ के जब कोई भी ग्रह जाने लगते हैं तो उसको बोलते हैं तुंगच्युत ग्रह। तुंग स्थान को छोड़ के जाने वाले ग्रह तुंगच्युत। जी। ठीक है, तो वो चंद्रमा के लिए लेकिन ये यूज नहीं होता, याद रखना, ठीक। एक्सेप्शन है ये। बाकी सभी ग्रहों के लिए ये यूज होगा। आपने परम उच्च जगह से उच्च स्थान से खिसकना, तुंगच्युत का मतलब होता है कि खिसकना, परम उच्च की जगह से धीरे धीरे खिसकना नीचे की ओर। क्लियर? तो ये चंद्रमा के लिए मान्यता नहीं मिलता है इसको। मंगल, मकर राशि का 0 डिग्री से लेके 28 डिग्री तक, यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो दूसरा पाद है वहां पे जाके ये पाद से उत्तर माने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा पाद से धनिष्ठा का दूसरा पाद, है ना? क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र का समय होता है, जी। बट मैं बहुत स्पेसिफाइड कर दे रहा हूं। ये उत्तराषाढ़ा 0 डिग्री में, है ना, दूसरे पाद आ जी। जाता जी। है जहां से मकर राशि शुरू होता है, और वहां से 28 डिग्री तक मंगल परम उच्च होता है। कुछ यहाँ पे कुछ मतभेद है, कुछ माने बाद में जैसे जेमिनी जी बोले वो 15 डिग्री में परम उच्च होता है, बट हम पराशरी पढ़ रहे हैं तो पराशरी के हिसाब से 28 डिग्री को ही मानेंगे। जी। ठीक है, यानी धनिष्ठ का दूसरा पाद से जस्ट 2 डिग्री कम, वहां तक इसकी जो है ना परम उच्च स्थान होता है बुध का। अब यहीं से आपको मूल त्रिकोण स्थान भी निकलने में बहुत आसान हो जाएगा। जी। मूल त्रिकोण जानते हैं, हर एक राशि का हर एक ग्रह की अपनी राशि के हिसाब से मूल त्रिकोण स्थान होता है। ठीक जी है, सर, बिल्कुल ध्यान है। हाँ, तो वो उसमें यहीं से आपको वो कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगा। जी। अब जी। ये परम उच्च के बुध का कन्या राशि का 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक,
यानी अगर नक्षत्र के हिसाब से देख लें तो उत्तर फाल्गुनी का दूसरा पाद से हस्ता का दूसरा पाद का आधा तक, ठीक है। जी। लेकिन कन्या राशि का 15 डिग्री के बाद 20 25 तक। डिग्री तक, अच्छा, 25 अगला तक, 10 अच्छा। डिग्री वो बुध का मूल त्रिकोण स्थान होता है। मैं ग्रह विन्यास जब पहला क्लास किया था तो आप लोगों को बताया था कि कन्या राशि मूल त्रिकोण होता है बुध का। हाँ, बुध का, बिल्कुल जी। लेकिन बुध का मूल त्रिकोण कहाँ है, एग्जैक्टली किस जगह पे है, वो आप समझ सकते हैं कहाँ है ना। मैंने आपको आज स्पेसिफाइड कर दिया, 15 डिग्री के बाद 25 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण स्थान होता है कन्या राशि के अंदर बुध के। जी। और बाकी संपूर्ण क्षेत्र जो होगा वो, उसकी स्वराशि कहलाती है। हाँ, उसको स्वराशि या स्व क्षेत्र बोलेंगे। जैसे आपका वो क्या बोलते हैं ना उसको, मिथुन राशि। मिथुन राशि जैसे बुध का स्व क्षेत्र है या स्वराशि है, ठीक है। तो वैसा ही बाकी हिस्सा वो कन्या का, वो बुध का जो है ना स्वराशि या स्व क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और नोट कर लेना, एक्सेप्शन है। जैसे उच्च उच्च स्थान से, परम उच्च स्थान से खिसकना बुध के लिए नहीं माना गया, ठीक है ठीक सर, है। क्योंकि वो अपने मूल त्रिकोण में जा रही है। हाँ, यस, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत आनंद आया मुझे, बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, आप एकदम सही बोले। बृहस्पति कर्कट का 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक, यानी अगर नक्षत्र के हिसाब से देखें तो पुनर्वसु का चौथा पाद, फोर्थ पाद से लेके पुष्य का प्रथम पाद का आधा, वो उसका परम उच्च जगह है, ठीक है। जी। शुक्र का मीन का 0 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक, यानी अगर नक्षत्र के हिसाब से देख ले तो कौन सा, पूर्व भाद्रपद का चौथा पाद से लेके रेवती का तीसरा पाद, है ना। हाँ, नहीं, तीसरा पद तो निकल गया, तीसरा पद से आगे चला गया, या 27 हो आखिरी गया ना। पद ही है, बिल्कुल आखिरी, हाँ, आखिरी आखिरी वाला पद ही है। मतलब आपका फिर चौथा पद में चला जाएगा वो। चौथा हाँ, पद वो का टच कितना करते हैं भी आया, एक तरीके 20 से। कला, 20 कला आया ना। 20 कला। हाँ जी। 20 कला आया, मैं एक 20 तरीके से कला। पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसने टच कर ही दिया एक तरीके से सर, हाँ, पद को तो। 20 कला मतलब 20 20 मिनट तक, है ना। कला का मतलब हाँ होता जी। है मिनट, ठीक है। जी 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 सर, बिल्कुल पता है। हाँ। ठीक है, ठीक। शनि तुला का 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक, जी यानी नक्षत्र के हिसाब से अगर देख लें तो चित्रा का तीसरे पाद से वो, हाँ, स्वाति का पूरा ही आ जा रहा है ना। स्वाति का जी। पूरा ही आ जा रहा है वो, क्योंकि 20 डिग्री चौथा पद मतलब वहां पे सिर्फ बचा कितना खत्म कितना होता है, है। हाँ, तीसरा पद मतलब थोड़ा सा ही बचा है। और नहीं, खत्म ही हो गया सर, वो बिल्कुल खत्म ही हो गया ना। हाँ, वही तो तीसरा पद मतलब चौथा पद एक खाली एक पद बचा हुआ है, यानी 3 डिग्री 20 मिनट, नहीं है नहीं ना। नहीं सर, एक पद ही नहीं बचेगा ये तुला। नहीं सर, 4 4 1, 3 4 2 ये 2 बचेगा 4। भाई। नहीं सर, ये- कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा सर, खत्म हो जाएगा यहीं पर ही। नहीं, स्वाति का संपूर्ण पूरा 13 डिग्री 20 मिनट तक पूरा। आएगा जी। हाँ, पूरा खत्म हो जाएगा सर हाँ, वो। हाँ, देखिए, 4 पद खत्म हो जाएंगे इसके अंदर ही। जी, 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 वही तो बोले ना, हाँ, क्योंकि तीसरा 20 का डिग्री पे खत्म माने होगा, हाँ। चित्रा का भी- तीसरा पाद, तीसरा पाद मतलब हो गया क्या, एकदम 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, यानी नहीं नहीं नहीं। 6 डिग्री एक सेकंड। इसमें आएगा,
क्या कहते हैं आपका, और आखिर में सर स्वाति स्वाति का पूरा आएगा सर, स्वाति का पूरा खत्म हो जाएगा सर इसके स्वाति का अंदर। पूरा 13 डिग्री 20 मिनट आ गया। तो हाँ भाई पूरा ये खत्म हो जाएगा सर। टोटल तो हो गया ना 20 डिग्री तक। तो फिर हाँ वो 20 डिग्री तक आएगा ना, तेरह पूरा खत्म डिग्री हो जाएगा बीस सर। मिनट प्लस प्लस 6 डिग्री 40 मिनट तो आएगा ना। नहीं 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 सर, एक सेकंड। मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। सर चित्रा का शुरू होगा ये 6:40 से। हाँ वही तो बोल रहा हूँ 6.40। हाँ 6:40 से लेकर पूरा हो जाएगा। और तो फिर उसके छह बाद चालीस से स्वाति का पूरा हो जाएगा। 13 डिग्री, देखो हाँ अब 13 डिग्री 20 मिनट एक पूरा नक्षत्र का है। हाँ तो पूरा हो गया सर। माइनस करो 6.40, हाँ बच तो सर गया छः ना। चालीस वहाँ पे आ गया। छह और तेरह चालीस बीस यहाँ वहां पे आ आ गया गया, स्वाति का। प्लस 13 डिग्री जी। बीस मिनट इधर का आ गया। हाँ वो मैं तो वही पूरा बोल रहा पूरा आ गया हूँ, सर, ठीक वही है। हाँ तो बोल रहा हूँ। जी। राहु केतु, थोड़ा सा इसको याद याद रख लेना, क्यों, राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। जी मिथुन का, राहु के लिए मिथुन का 30 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक। 20 से 30 से। 30 से 20, क्योंकि ये तो उल्टा अच्छा गति हाँ, है ना इसका। अच्छा सर ठीक है ठीक है ठीक है। तो 30 से 20 आएगा। बाकी सारे ग्रहों की क्या बोलते हैं उसको, सीधा मार्ग की गति होता है। बट राहु केतु के लिए गति उल्टा है, उलट और वो धनु की उलट का होगी। चाल चलता है ये। ठीक है। वो केतु उल्टी होगी। हाँ यस यस। धनु की। तो केतु सर बिल्कुल लेकिन लेकिन धनु का 30 डिग्री से 20 डिग्री आएगा। लेकिन सर जैसे हमारे वहाँ तो जैसे पढ़ाया गया था, जैसे वृषभ और वृश्चिक तो इसकी हो गई वो राशि उसकी। तो वो इसकी मूल त्रिकोण बताई गई है एक तरीके से, मिथुन और धनु को वो तो। नहीं, आज आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक ठीक। ठीक है। थोड़ा सा आप ठीक है चीजों को समझिए। मैंने ठीक। आपको इसके पीछे एक कहानी है, मैं वो भी बता दूंगा, अगर आज तो समय है, काफी समय है, मैं वो भी बता दूंगा। राहु का, राहु तो एक्चुअली वक्री ग्रह है, वक्रगामी इसका गति होती है। ठीक है। तो मिथुन का 30 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक, यानी पुनर्वसु नक्षत्र तक राहु का जो है उच्चस्थ या तुंग स्थान बोलते हैं जिसको, वो है। जी। ठीक है। और कन्या राशि इसका स्वगृह है, या स्वराशि, या स्वक्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, कन्या को स्वक्षेत्री बोलते हैं। हाँ, और कुंभ को बोलते हैं मूल त्रिकोण। अच्छा सर। मैंने इसको नोट कर लेना। ये आप लोगों ने जो पढ़ा है, शायद वहां से थोड़ा आपको अलग नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है। बट ये मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ, दैट इज ये उत्तर कलामृत, या बहुत सारी, मतलब जो संस्कृत किताबों से मैंने सूर्य सिद्धांत, आदर्श सौर सिद्धांत जितना पढ़ा है, उसके हिसाब से जो ये नोट मैंने बनाया था, मैं वो नोट मेरे जो जहन में है, ठीक है, मेरे यादों में जो है, मैं उसके हिसाब तो से बता जेमिनी, रहा जेमिनी में तो इसको मतलब कि इसकी राशि मानते हैं कुंभ को, तो कुंभ को राहु की, और उधर वृश्चिक को केतु की राशि मानते हैं हूँ भाई। जेमिनी में। जैमिनी भी जानता हूँ, पराशरी भी हाँ, जानता हूँ, बट एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द सबसे फाउंडर ऑफ बढ़िया, पराशर। बेस्ट। ठीक है। सबकी जननी यही है सर। हाँ हाँ। तो इसलिए मैं बाकी किसी को नहीं मान्यता देता। पराशर ने जो कहा है, अब वहां से आपकी रिसर्च शुरू होगी। जैमिनी जी। का रिसर्च भी पराशर के बाद ही हुआ है। हाँ सर वो तो सेम चीज है। ठीक है। तो देखिए, हाँ, वहां पे फिर बहुत सी बातें आ जाती है ना, जैमिनी आत्मकारक अमात्य कारक कारक ग्रह तो वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में इन डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कभी, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है ठीक है। बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि वैदिक हम जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो हमें दोनों चीज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक तो पराशरी, बट पराशरी सिद्धांत ये मतलब बेसिक है, ये फाउंडर है।
फाउंडेशन है इसका। यहां से आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। माने जैसे बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जब हम परिभाषा समझते हैं, डेफिनेशन समझते हैं, तो टेक्नोलॉजी इज द बेसिक ऑफ टेक्निक्स बोलते हैं ना। वैसे ही हम आपको बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कोई भी चीज, कुछ भी आप उठा के देख लीजिए, द बेसिक होल थिंग्स कम फ्रॉम द पराशर। ठीक है। केतु का जैसे आपने बताया वैसे ही बिल्कुल धनु का 30 डिग्री से 20 डिग्री तक मानेंगे हम। ठीक है। यहाँ पे अब कुछ चीजें जो है थोड़ा सा आपको त्रिकोण रहस्य को बता देना चाहता हूँ, ताकि आपके अंदर कोई अ, ये ना हो, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चंस ना हो, कोई डाउट ना हो। देखिए, जूडिया कितने का है, 360 डिग्री का है ना। 360 डिग्री को आप अगर 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि 3 मूल त्रिकोण के अनुसार अगर इसको हम विभाजित करते हैं, तो मेष से लेके कर्क राशि तक पहला मूल त्रिकोण होता है। बहुत एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ भाई, थोड़ा इसको समझ लेना, ताकि फिर आने वाले समय में आपके अंदर ये त्रिकोण हिस्सा का कोई डाउट ना हो। मैं जूडिया की त्रिकोण निकल रहा हूँ। ठीक है। पूरा भव चक्र जिसको बोलते हैं हम, भव चक्र की मूल त्रिकोण मेष से लेके कर्क तक होता है पहला मूल त्रिकोण। सिंह से वृश्चिक ये दूसरा मूल त्रिकोण है। दोनों से मीन ये तीसरा मूल त्रिकोण है। ये 3 हिस्से में टोटली माना गया है। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थर्ड, 3 मतलब 12 राशि डिवाइडेड बाय 3, मतलब 4 4 राशि एक एक मूल त्रिकोण में आता है। ये अकॉर्डिंग टू काल पुरुष कुंडली। समझ में आ रहा है अनुज या नहीं आ रहा है? जी सर। ओ, तो एक्चुअली ये क्या है, बेसिकली ट्राइन्स बोल के हमारे जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मिलता है ना, ट्राइन्स। ट्राइन्स क्या बोलते हैं उसको, 120 डिग्री का। ये खास करके केपी में बहुत ज्यादा यूज होता है भाई इसको। और चूंकि आप लोग एस्ट्रोलॉजर हो, तो वैदिक करने के बाद प्रैक्टिकल तो करोगे ही, क्लाइंट को तो देखोगे ही, तो वहां पे ट्राइन का हिसाब भी आपको मिलेगा। 120 डिग्री ट्राइन्स। क्लियर? तो जी ये 120 डिग्री के हिसाब से 3 भागों में कितना होता है, 120, 120, 120, 360 हो गया ना। हमारी जी हमारी जो, अब यहाँ देखो, यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। भृगुनंदी नाड़ी या आदर्श जितने भी मतलब अभी का जो टूल्स आया है पढ़ने का, हम क्या बोलते हैं, ऐसे हमारी पराशर में भी बोला जाता है कौन सा, 159 को मूल त्रिकोण माना जाता है। त्रिकोण है ना ये आपका, जी जी सर, लगन, बिल्कुल वन। लगन 5 और 9 त्रिकोण है ना। जी भृगुनंदी नाड़ी में इसको और ज्यादा तवज्जो दिया गया है। ये भृगुनंदी नाड़ी में राव सर ने बताए, एक एग्जाम्पल देके बोले थे क्या, कि हम एक अगर ट्रेन में चलते हैं, तो एक ट्रेन में जितने भी आप कंपार्टमेंट है, वहां हर एक कंपार्टमेंट में जितने भी यात्री है,
वो यात्री एक ही गति से चलता है, उन्होंने ये चीज बताया। बट यात्रियों की डेस्टिनेशंस अलग होते हैं, उनकी, वो उनको जहां जहां जाना है वो अलग अलग गति से जाते हैं। जाते तो एक ही गति से, क्योंकि ट्रेन की गति उनके जाने की गति होगी, बट पहुंचना तो अलग अलग जगह पे है ना। यहाँ पे वही क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ। आप मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली से लेके फरीदाबाद, किसी को जाना है दिल्ली से अंबाला, किसी को जाना है दिल्ली से सिकंदराबाद। एक ही ट्रेन में आप तीनों चढ़े हैं, तो आपकी गति तो वहीं खत्म हो गई ना भाई, फरीदाबाद में, है ना। दूसरा जी। जो अंबाला जाएगा तो वो अंबाला पे उसका डेस्टिनेशन होगा। अगर किसी को सिकंदराबाद जाना है तो वो उसी ट्रेन में फिर अप टू सिकंदराबाद तक पहुंच जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मतलब मेरे को रूट मालूम है ये चीज है, ऐसा नहीं है, लेकिन डेस्टिनेशन अलग अलग होते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ वैसा ही मैटर है। इसलिए भृगुनंदी नाड़ी में हर चीज, मैंने जो आफ्टर रिसर्च करने के बाद हमको जो मिला कि हर एक चीज यहाँ पे फ्रूटफुल नहीं होता। ठीक है, बट वैदिक से हमें हर आंसर मिल जाता है। कारकत्व तो वही है, जो वैदिक में है वही भृगु में है, वही केपी में भी है। कारकत्व में तो किसी प्लैनेट का चेंज नहीं होता, है ना। कार ग्रह की स्थिति के अनुसार मूल त्रिकोण या आदर्श चीजों में कोई अंतर नहीं आता। अंतर कहाँ आता है, उसके अकॉर्डिंग टू दशा, अंतरा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसमें फर्क आता है। ये डेस्टिनेशन से आपका, ये आपकी दूरी जहां तक आपको जाना है, ये बहुत प्रैक्टिकल हिस्सा है। और वहां पे ज्योति भी काम आता है। आप मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपके दोस्त हो गए, दोस्त की डेस्टिनेशन आपके डेस्टिनेशन से आगे भी हो सकते हैं और पीछे भी हो सकते हैं। बट आप दिल खोल के बात करके गए, दोनों खाना मिल के खाना पीना खाते हुए चले गए, तो उतनी, यही गोचर है, इतना ही गोचर है, याद रखना। एस्ट्रोलॉजी में गोचर का मतलब बस इतना ही होता है कि आप दोस्त के साथ, जैसे मान लीजिए आप क्या बोलते हैं आपका, न्यू दिल्ली से ओल्ड दिल्ली जा रहे हैं, एक कार में आप चार सवारी सवारी कार में बैठे हैं, चार सवारी। अब कोई दो कदम माने, मान लीजिए 20 मीटर या 30 मीटर या 40 मीटर के बाद उतर गया, बट वो भी आपका गोचर ही था। उसके बाद हो सकता है आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन उसके साथ कोई वार्तालाप ना हो, कोई कोई मतलब मेल मिलाप ना हो, तो दो, आप सभी के डेस्टिनेशंस अलग होते हैं। यहीं पे हमको इसके लिमिटेशंस लगा भृगु नंदी नाड़ी का। ठीक है, बाकी सब एक ही है। बाकी जो वैदिक है, जो हमको तो ज्यादा बेटर लगता है केपी, वहां पे हम पिन पॉइंट जा सकते हैं, कोई भी चीज पिन पॉइंट तक वहां पे हम पहुंच सकते हैं। चलिए, ओके, ये यहाँ तक तो चीजें हो गई। अब शुभ ग्रह और पाप ग्रह, इसकी परिभाषा को थोड़ा समझ लेते हैं। अनुज, क्या आप मुझे बताओगे इसके बारे में कुछ।
शुभ ग्रह पाप ग्रह से, जैसे आपका गुरु शुक्र हो गया, और आपका बुध जो है जिसके साथ बैठा हो तो उसकी तरह बिहेव करता है। चंद्रमा जो है पक्ष बली और दूसरे बली होते हैं उसके हिसाब से बिहेव करता है। और शनि और मंगल ये पाप ग्रह हैं, और सूर्य जो है क्रूर ग्रह हो गया। ये वर्तमान है, ये वर्तमान हाँ जी। माने पराकाष्ठ में बोला जा सकता हाँ है सर, अभी ये के दिन। बताया गया है। ठीक। जी। बट पराशर ने ये चीज नहीं बोला। पराशर ने बोला बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्र शुभ ग्रह है। जी। ठीक है। हाँ, मैं बिल्कुल, उन्होंने बोला कि बुध और चंद्र किसी किसी समय पे शुभ होते हैं, किसी किसी समय पे पाप होते हैं। पाप ग्रह की पर्याय भी उनको मिला हुआ, बट वो कैसे होता है? ग्रह जुति या ग्रह संयोग की वजह से। ठीक है। जी। जैसे मान लीजिए चंद्र जो है आपका शनि के साथ बैठ गया, तो चंद्र और शनि की युति 20 दोष बनाते हैं। इसकी मैक्सिमम रिसर्च हमारी वर्तमान बारामहीर जो करते हैं हमारे गुरुजी कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने जी। इस चीज को और ज्यादा समझा। उन्होंने ये बताया कि सूर्य, सॉरी, शनि अगर चंद्रमा के नक्षत्र में हो, चंद्रमा की साब में हो, या उल्टा, माने शनि के साब में हो चंद्रमा, या शनि के नक्षत्र में हो, तो पुनर्भु योग उन्होंने बताया इस चीज को, 20 योग को ही। रिजल्ट एक ही आता है। आप कोई भी कहीं से भी जाए, भैया आप पैरासीटामोल बोले या पी बोले, ठीक है, या आप उसको क्रोसिन बोले या कुछ भी बोले, अल्टीमेट है तो उसमें पैरासीटामोल है ना। तो रिजल्ट तो वही आएगा। आप उसको खाएंगे और तुरंत आपका बुखार धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा। क्लियर? समझ में आया? जी। वैसे ही। और सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु को पाप ग्रह बोला। बट बट याद रख, सूर्य हर समय पाप ग्रह नहीं होता है, मंगल हर समय पाप ग्रह नहीं होता है। इसलिए बाद में रिसर्चर ने इनको क्रूर ग्रह के नाम से बताया। क्रूर ग्रह जानते हैं ना आप? मैं जानता हूँ सर। ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसका इन डिटेल से बता देता हूँ। चंद्र जो है ना अपना तिथि के अनुसार कभी शुभ होता है, नोट कर लेना इस चीज को। चंद्र अपने तिथि के अनुसार कभी शुभ होता है और कभी पाप होता है, जो आपको कभी किसी ने, कोई गुरु नहीं बताए होंगे। चंद्र तिथि के अनुसार शुभ या अशुभत्व उसको मिलता है। जैसे शुक्ल शुक्ल पक्ष जो है, शुक्ल पक्ष, उसके अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक, जी, चूंकि चंद्र का कला धीरे धीरे बढ़ते रहता है, इसलिए वो शुभ ग्रह है। बट पूर्णिमा के बाद वो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है, वहां तक धीरे धीरे वो घटने लगता है। वो चंद्रबिंब का आधा ही दिखता है, इसलिए वो आधा ही दिखता है। बट नॉर्मली देखा जाए तो वो आधा से ज्यादा, माने जैसे पूर्णिमा के बाद वाला अष्टमी तिथि तक धीरे धीरे घटने लगता है ना वो।
एक एक कला करके डेली काम होता है, बट अष्टमी तक मतलब क्या है, 8 कला काम हुआ। 8 कला 15 कला से जो है अधिक, माने बिल्कुल छोटा है, इसलिए वो भी शुभ फलदायी है। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। अष्टमी माने शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक धीरे धीरे डेवलप होता है, और वहां से अष्टमी तिथि तक, माने पूर्णिमा से अष्टमी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का, वहां भी वो आधा से ज्यादा अधिक माने क्या कहते हैं, रोशनी देने वाला होता है। इसलिए वहां पे भी हम उसको जो है ना शुभ फलदायी मानेंगे। लेकिन नवमी तिथि से अमावस, और अमावस के बाद फिर सप्तमी तिथि, माने आपका क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष के, शुक्ल। शुक्ल पक्ष के, वहां पे इसको पाप ग्रह मानेंगे हम। क्लियर हो गया ना? जी सर। चलिए, अब कुछ और आपको स्पेसिफाइड करना चाहूंगा। माने ये जैसे ये चंद्रमा की स्पेसिफिकेशंस की हैं, वैसे ही थोड़ा सा और स्पेसिफाइड। अच्छा, परम उच्चस्थ का उसका मैंने फल बताया क्या अनुज? परम उच्च सर से, ग्रहों का। हाँ नहीं, परम उच्च से मतलब वो जैसे खिसकना लगता है, या परम उच्च की उच्च की अभिलाषी ग्रह के बारे में, तो उसका फल नहीं सर, नहीं कथन बताया किए सर। हैं क्या? नहीं सर।